हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आधी के आम मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, असामयिक लाभ प्राप्त होना। आधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है? असामयिक लाभ प्राप्त होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, पराई संपत्ति पाने पर ऐठना। आन के धन पर विक्रम राजा कहावत का क्या अर्थ है? पराई संपत्ति पाने पर ऐठना। सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना होता है। सूरत नजर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, बहुत बुद्धिमान होता है। अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत बुद्धिमान होता है। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो दिल मजबूत करना होता है। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल मजबूत करना होता है। तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, भाग जाना होता है। तितर बितर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, आशा का स्रोत होता है। आशा का स्रोत। अंधेरे का दीपक मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आशा का स्रोत होता है। सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सिर में दर्द होना होता है। सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर में दर्द होना होता है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पास रहकर दुख देना होता है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पास रहकर दुख देना होता है किसी को। आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, लज्जा न होना होता है। आंखों में पानी न होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो शर्म न आना या लज्जा न होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, निर्जर जो है सागर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अम्बुधि, रत्नाकर, वारिस, ये तीनों क्या हैं? तो सागर शब्द के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। लेकिन जो निर्जर है वो पर्यायवाची सागर का नहीं है। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, वारिस, पंकज, नीरज, जलज, ये सारे क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। यानी कमल के सिनोनिम्स होते हैं वारिस, पंकज, नीरज और जलज। किस समूह के सभी शब्द गरुड़ के पर्यायवाची हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, खगेश, वैनते, खगपति, ये सभी शब्द क्या होते हैं? गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। खगेश, वैनते, खगपति गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, सिंधुजा, गिरा, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची परस्पर नहीं है। लेकिन बाकी चंडी, कालिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अंबिका, गौरी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और सची, पुलोमजा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन सिंधुजा, गिरा एक दूसरे के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म संगत को चुनिए? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, जो कामदेव हैं, मदन, कंदर्प, झस, केतु, अनंग, ये क्या है? राइट है। यानी कि जो कामदेव शब्द हैं इनके सारे पर्यायवाची हैं। मदन है, कंदर्प है, झस केतु है, अनंग है। वायस, बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कौवा के पर्यायवाची हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वायस, बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची? ये दोनों हैं। कौवा जो होते हैं क्रो, उनके ये पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, रथ, वांछा जोड़ा एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। बाकी तम, ध्वान्त्य, सस्य, धान्य, काम्य, कंछिता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दादुर, भेक, सालुर आदि किसके पर्यायवाची हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो मेढक
यानी दादुर, भेक, सालुर, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? मेढक के पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। दादुर, भेक, सालुर। मायने शब्द किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, तात्पर्य का पर्यायवाची है। मायने शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तात्पर्य का पर्यायवाची क्या होता है? मायने होता है, सिनोनिम्स। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, पुंडरीक जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी नाग, करी, मतंग। किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, देशवासी। किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, देशवासी में। किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, शुभागमन। किस क्रमांक में कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो शुभागमन में। चिड़ीमार में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। चिड़ीमार में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जगबीती में। किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो जगबीती में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, कनकलता कर्मधारय समास। किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो कनकलता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किस शब्द में द्विगु समास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, दोपहर में क्या है? द्विगु समास है। दोपहर में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, नीली है जो नीलगाय। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीली है जो नीलगाय। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अश्वारोही। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो अश्वारोही में। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कर्म। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में जो को वर्ड शब्द है किस कारक की विभक्ति है? तो कर्म कारक की विभक्ति है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, अध्यापिका होता है। अध्यापक पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका होता है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नायिका होता है। नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है क्या होता है? नायिका होता है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, महाशया है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग, महाशय क्या है? तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो महाशया हो गया। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, दात्री होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? दात्री होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।